बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से वीक का दूसरा रोज़ है और आज भी एतमाद ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि एतमाद ऑनलाइन हमारा पहला सेगमेंट होता है और एतमाद ऑनलाइन के बारे में हम आपको बता रहे होते हैं कि किस तरीके से एतमाद ऑनलाइन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। जिस तरीके से हमने कल भी डिस्कस किया था कि डिस्काउंटर की बड़ी तादाद एतमाद ऑनलाइन के साथ मौजूद है, साथ ही साथ फ्रेंचाइजर की एक बड़ी तादाद एतमाद ऑनलाइन के साथ है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे क्राइटेरिया है जो कि एतमाद ऑनलाइन आप लोग के लिए लेकर आता है, जिन क्राइटेरिया को हम दिन ब दिन आप लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे होते हैं कि एतमाद ऑनलाइन के बहुत सारे स्लोगन्स हैं जिन पर वो काम कर रहा है। ख़रीदे एतमाद से, सस्ता नहीं बहुत सस्ता, क्योंकि ग्रॉसरी आपको बहुत सस्ती प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी बहुत बेहतरीन जो है वो एतमाद ऑनलाइन आप लोग को दे रहा है। दूसरा स्लोगन इनका यह है कि नौकरी से बेहतर कारोबार है, और वाकई ये आजकल का जो दौर हम देख रहे हैं, जिस तरीके की पैंडेमिक की सिचुएशन देख रहे हैं, इस सूरत हाल के अंदर नौकरी वाकई आपके पास नहीं है तो कारोबार की तरफ मुतवज्जा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोज़गारी की तरफ जो है बढ़ चुके हैं और नौकरी जो है वो उनके पास नहीं मौजूद है। ऐसे में एतमाद ऑनलाइन जो है वो उनका बढ़ चढ़ कर साथ देगा, और अगर आपके पास लिमिटेड सरमाया है तब भी आप एतमाद ऑनलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ मिलकर कारोबार कर सकते हैं। आज जो गेस्ट में हमारे जो प्रोग्राम के अंदर गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो है जनरल मैनेजर हैं एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली। इनायत, वही बात करेंगे, सारी चीज़ें हम जिस तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट फ्रेंचाइज, अबाउट जितने डिस्काउंटर्स होते हैं उनकी तादाद आप लोग के साथ जुड़ जाती है, लेकिन एक होता है ना फार्मर और कंज्यूमर का जो गैप होता है उस वो किस तरीके से कम होगा। लेकिन आपसे ही जवाब ज़रूर जानूंगी, लेकिन चेयरमैन साहब का हमारे पास एक मैसेज है, एक विजन है एतमाद ऑनलाइन के ऊपर। वो विजन क्या है वो आपको दिखाती हूँ। फार्मर बेचारे के पाँव में आज के दिन भी चप्पल नहीं है, जो बहुत मेहनत करता है। पाकिस्तान जिस जगह पे है जिसको फूड बास्केट कहा जाता है, वहाँ का फार्मर खुद भूखा है। वो इसलिए भूखा है कि उसको वो रेट्स नहीं मिल रहे होते, उसकी मेहनत की वो रिटर्न नहीं मिल रहा होता, उसकी पैदावार के वो हासिल नहीं हो रहा होता जिस कदर उसने खर्च किया होता है। उसकी बुनियादी वजह आपको सबसे ज़्यादा मालूम होगी कि जब 42 रुपये पेट्रोल पे कम हुए तो यूज़र को कोई कमी नहीं हुई, जो अशिया वो ख़रीद कर खा रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि फार्मर या मैन्युफैक्चरर दोनों तो प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी तो लागत कम हो गई, लेकिन एक सर्टेन मिडलमैन ऐसा है जो कि बीच में उस कमी को आगे पास ऑन होने नहीं देता। हमने इस तरह का पूरा प्लान किया है कि हम फार्मर एंड मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट लिंक कर दें यूज़र के साथ। उसके लिए हमने एक निज़ाम सोचा। हमने अंडरस्टैंड किया कि असल चीज़ें, सब चीज़ें जो सेल हो रही होती हैं वो शॉप की शेल्फ पे सेल हो रही होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज एंड स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि 60% से भी ज़्यादा शेल्फ स्पेस इंगेज कर लेती हैं, वो ही अपना प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब होती हैं। अगर शेल्फ पर स्पेस नहीं मिलेगी आपको, तो आप चाहे जितनी बड़ी इंडस्ट्री लगा लें, जितनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन दे दें, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्ट लोकली सेल नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। तो ज़रूरत क्या है कि स्पेस प्रोवाइड की जाए, वो शेल्फ प्रोवाइड की जाए जिसके ऊपर ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट रखकर सेल कर सके। पाकिस्तान पब्लिक फोरम ने ये बात अंडरस्टैंड करते हुए एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है जिसको एतमाद ऑनलाइन का नाम दिया है। ऑनलाइन का लफ्ज़ इसलिए लगाना पड़ गया कि अब कोविड के बाद दुनिया बदलने जा रही है। बहुत बड़े बड़े मॉल, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजाज, ये सब शायद बहुत जल्द कमी की तरफ राग़िब हो जाएं और बहुत सारे तो शायद उसमें से मौजूद भी ना रहें। ज़रूरत रहेगी किस चीज़ की कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उसको फॉलो करते हुए फर्दर बिजनेसेस क्रिएट करें। तो इसलिए हमने अपने इस एतमाद के साथ कि भाई आप एतमाद के साथ कारोबार कीजिए, किसको कहा जा रहा है? आप खुद एतमाद के साथ कारोबार कीजिए। मोटिवेट किया जा रहा है उन लोगों को जो डरते हैं कि अगर हम कारोबार में गए तो हमारे साथ
न जाने क्या होगा। अव्वल तो गवर्नमेंट की 2500 इदारे ऐसे हैं जो कि ताला लेके खड़े होते हैं। फिर बिजनेस की ऊंच नीच हर छोटे बिजनेसमैन को समझ में नहीं आती है। जो आदमी सारा दिन सिर्फ छोटा सा कारोबार करे या उन दुनिया में होने वाली चेंजेस को फॉलो करे और उनके मुताबिक डिसीजंस ले, उसके लिए हमने एक पूरी बॉडी डेवलप की प्रोफेशनल्स की। उन प्रोफेशनल्स को असाइनमेंट दिया कि आप पूरा निज़ाम सिस्टम डेवलप कर दें ताकि लोग बिजनेस कर सकें, कारोबार कर सकें। सबसे पहले हमने एतमाद के नाम से उनको प्रोडक्ट्स की निकास का रास्ता निकाला कि उनको शेल्फ प्रोड्यूस की जाए। शेल्फ प्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उनको ऑफर करेंगे कि भाई आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाइए, छोटे छोटे कॉरपोरेट फार्म्स लगाइए। उन वो फार्म्स इसलिए लगेंगे ताकि उनके जो प्रोडक्शन होगी उसकी निकास का कोई ना कोई ज़रिया ऑर्गेनाइज्ड मौजूद है। हमें कौम को सिखाना होगा कि कारोबार कैसे किया जाए, कारोबार को संभाल के देना होगा, और जब कारोबार उनका रन हो जाए तो उनको इंडिपेंडेंट करना होगा। और उन सब के लिए हम पूरे पाकिस्तान में अराउंड 10,000 शॉप्स का नेटवर्क दे देंगे जहां पे पाकिस्तान की बनाई हुई मसनूआत को फ़रोख्त किया जाएगा। ये जनाब पाकिस्तान पब्लिक फोरम का एजेंडा है बेसिकली, और उसको हमने, चूँकि हम कोई खैरात नहीं ले रहे, हम कोई फिलंथ्रॉपी नहीं ले रहे, किसी से पैसे नहीं मांग रहे, तो हम उसको किसी NGO में रजिस्टर कराने को तैयार नहीं हैं। हम खुद कमा सकते हैं और अपना काम, अपनी जो भी हमारे मकासद है उन्हें हम पा सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं जो हमारा मकसद है उसको किसी हद तक शायद बता सका हूँ। जी नाजरीन, चेयरमैन अजीम आदिल शेख साहब का विजन आपने सुना, कितना ब्रीफ विजन उन्होंने जो है वो बताया एतमाद के हवाले से। यही चीज़ें मैं इनायत से भी पूछूंगी। इनायत, जिस तरीके से विजन डिस्क्राइब किया चेयरमैन साहब ने, आप बताएं, इस विजन पर रोशनी डालें। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे एतमाद को? देखिए, मैं चेयरमैन अजीम आदिल शेख साहब की बात को ही कंटिन्यू करता हुआ चलूँ। हम लोग अगर महंगाई और गुर्बत के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ने जा रहे हैं, वो जंग तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम मिडिल मैन का किरदार ना हटा दें। वो मिडिल मैन जो कि बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के तमाम बेनिफिट्स उठा रहा है और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर चीज़ महंगी मिल रही है, जब तक हम उसे नहीं हटाएंगे तब तक चीज़ें सस्ती नहीं हो पाएंगी। उसके लिए हमने डायरेक्ट ग्रोवर या मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से मिला दिया। जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और ग्रोवर को कंज्यूमर से मिलाते हैं तो ऑटोमेटिक बीच के लोग हट जाते हैं और जिस प्राइस में मैन्युफैक्चरर या ग्रोवर से चीज़ आ रही होती है उसी प्राइस के ऊपर कंज्यूमर को मिल रही होती है। ये बीच के लोग जो हैं ये बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपना प्रॉफिट रख के और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं चीज़ को, तो वो जाहिर सी बात है 10 लोगों से गुजरती हुई जब आती है तो वो चीज़ वहाँ पहुंचने तक वो महंगी हो जाती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ गई है। एतमाद ऑनलाइन ने अपने फ्रेंचाइजी के साथ मिल के ये काम किया कि उसने अपना जो बीच का मिडिल मैन है उसको हटा दिया। इस वक्त मिडिल मैन कोई भी नहीं है। ग्रोवर या मैन्युफैक्चरर के साथ हमने डायरेक्ट कंज्यूमर को लिंक कर दिया अपने फ्रेंचाइजी के थ्रू। तो जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट हमारे फ्रेंचाइजी को मिल रहा है, अब उसको इतना मिल रहा है कि वो इजीली कंज्यूमर को पास ऑन कर सकता है। जब वो कंज्यूमर को पास ऑन करेगा तो ऑटोमेटिक कंज्यूमर को चीज़ सस्ती मिल जाएगी। इसके अलावा ये देखें कि हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको शेल्फ पे स्पेस नहीं मिलता। वो चाहे कितनी अच्छी चीज़ भी बना लें, कितनी सस्ती भी आपको प्रोवाइड कर दें, लेकिन अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो बिकेगा कहाँ पे? फिर वो फाइनली कुछ टाइम अपनी प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद बंद करके चले जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं उनको। द रीज़न इज़ कि उनको किसी शेल्फ के ऊपर जगह नहीं मिलती। एतमाद ऑनलाइन ने ये बेनिफिट उनको दिया कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को और यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है और रेट्स बहुत अच्छे हैं, उसको अपने शेल्फ के ऊपर जगह दी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आगे ले आए और उसको शेल्फ पे रखा। उसके साथ साथ उनको इसमें भी सपोर्ट करेंगे हम कि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें ताकि हमारी प्रोडक्ट बाहर भी जा सके। ऑलरेडी जा रही होगी लेकिन हमारे पास उसको बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, तो हमने उसको जब अपने शेल्फ पे जगह दी तो ये भी एक और रीज़न है कि हमारी चीज़ें, हमारे रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए। इन सब चीज़ों को मिला के हमने एक आम आदमी को सस्ती और अच्छी ग्रोसरी प्रोवाइड की। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि एक आम आदमी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो है प्लानिंग की गई और उसी को मद्देनज़र रख के तमाम चीज़ों को डिज़ाइन भी किया गया। जिस तरीके से आप बता रहे कि ग्रोसरी बड़ी सस्ती जो है वो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी मैंने विजन भी सुना तो विजन में भी मुझे यही वाज़ेह तौर पर दिखा कि खिदमत जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की हो रही है, ह्यूमैनिटी के लिए खिदमत की जा रही है। और जिस तरीके से मैं खुद भी वहाँ विज़िट करने आई थी तो मैंने वहाँ पर देखा
دیکھا کہ بڑی ریٹس میں نا کمی پیشی ہے. جس طریقے سے باہر کے پروڈکٹس کو اگر میں دیکھوں سیم ریٹ وہی پروڈکٹ باہر بھی مل رہا ہے لیکن ریٹس میں خاصا فرق دکھائی دے رہا ہے. اچھا میں عنایت وہی بات کروں گی کہ نوکری سے بہتر کاروبار جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نوکری تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن نوکری سے بڑے پریشان ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بھی آپ لوگ کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کی طرف متوجہ کیا جائے یا کس طریقے سے ہمیں کاروبار کو کھولنا چاہیے. دیکھیں اس میسج جو آپ نے سنا اس میں عظیم عادل شیخ صاحب نے بتایا کہ ہماری عوام کو کاروبار سکھانا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے. ان کو ایکسپرٹ ایک اوپینین چاہیے, ایکسپرٹ لوگ چاہیے ان کے بیک اینڈ کے اوپر جو ان کے کاروبار کو کھڑا بھی کر سکیں اور ان کے کاروبار کو چلا بھی سکیں. ہم بار بار کہتے ہیں نوکری سے بہتر کاروبار, اور لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں کے وہ پھنس جاتے ہیں کہ جب ہم اعتماد آن لائن نہیں چلا رہے تھے تو تب بھی ہم کہتے تھے کہ نوکری سے بہتر ہے کاروبار, آپ کاروبار کریں. لیکن لوگ یہ کہتے تھے کہ کیسے کریں کاروبار, کون ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا, کون ہمیں سکھائے گا, کون ہمیں بتائے گا, کون اس چیز کی گارنٹی لے گا کہ ہم جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ انویسٹمنٹ سیکیور ہے. نفع نقصان از پارٹ آف لائف, لیکن اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے کریں, کاروبار کو سمجھ کے چلائیں, کاروبار کو سیکھ کے چلائیں, تو اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں اور بہت سارے چانسز ہیں کہ آپ کی کاروبار 99% چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اسٹیبل ہو سکتا ہے, آپ کا کاروبار گرو کر سکتا ہے اور ڈے بائی ڈے وہ ایک اچھی جگہ پہ جا سکتا ہے. اسی لیے اعتماد آن لائن نے اور عظیم عادل شیخ صاحب نے اس کو سوچا, اس کو پلان کیا اور عام آدمی کے لیے وہ ان کے بیک اینڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے. ایک پورا ادارہ بنا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ایک عام آدمی کے پیچھے. اس کو سب سے پہلے بتایا کہ تم کم سرمائے میں اپنا کاروبار کھول سکتے ہو, پھر اس کو بتایا کہ کیسے کھول سکتے ہو, پھر اس کو وہ کاروبار بھی کھول کے دیا اور اس کو یہ بھی گارنٹی دی کہ آپ اس کاروبار میں سے کماؤ گے, جو آپ نے اپنی جیب سے اپنی سیونگ سے بہت ایک اچھا بڑا زندگی کا عرصہ گزار کے جو آپ نے ایک سیونگ کی ہے, اس سیونگ وہ آپ کو ڈوبنی نہیں دیں گے. ہم ہر حد تک کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں آپ کو لاس ہو رہا ہو وہاں اعتماد آن لائن آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اور جہاں جہاں پروفٹ ہو رہا ہو وہ پروفٹ ٹوٹلی ہم 100% آپ کو پاس آن کریں, تاکہ آپ کل کو ایک اچھا کاروبار کھڑا کر سکیں اور آپ کی جو خواب تھا, آپ کا ایک جو سوچ تھی کہ میں اپنا کاروبار کروں, اس میں اعتماد آن لائن سپورٹ کر کے آپ کو ایک اچھی جگہ پہ لے جائے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے بتایا اور جس طریقے سے آپ نے مینج کیا نا کہ پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا, کیونکہ میں بہت کم دیکھ رہی ہوتی ہوں انٹرنیشنل لیول پروڈکٹ کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی پروڈکٹ کو, تو یہ تمام چیزیں تو بڑی اچھی ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ اعتماد آن لائن ایک ہیوج نیٹ ورک بننے جا رہا ہے. ان فیوچر عظیم عادل شیخ صاحب کی کیا پلاننگز ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ان فیوچر کافی ساری پلاننگز ہیں, جیسے کہ انہوں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اب لوگوں کو انڈسٹریز بھی کھول کے دینے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ مینوفیکچرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ اپنی انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو بھی کافی حد تک سپورٹ کریں گے. اچھا, مطلب اعتماد کے نام سے اب انڈسٹریز بھی لانچ ہونے جا رہی ہیں, جن میں ان کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ یہاں بھی ان کی دیکھیں سیل کی گارنٹی آ گئی, کیونکہ سب سے بڑا بائر ان کا کون ہے؟ اعتماد آن لائن. اعتماد آن لائن کے فرینچائزیز جو ہم ٹارگٹ لے کے چلے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے اندر مور دین 10,000 گروسری سٹورز کھولیں گے. اس اگر گروسری سٹورز کو اس انڈسٹری سے پرووائڈ کریں گے ہم سامان, تو ظاہر سی بات ہے اس کی سیل گارنٹی ہو گئی کہ اس کی سیل بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے. تو اس سے اس کو بینیفٹ ہو گیا کہ اس نے جو کاروبار کیا, جو انویسٹمنٹ کی, جو انڈسٹری لگائی, اس کا پراپر اس کی انڈسٹری کھولنے سے پہلے بائر موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر مارکیٹس کے اندر بھی دے رہا ہوگا, اس میں بھی ہم اس کی سپورٹ کریں گے. وہ اس انڈسٹری کو جانتا ہوگا, اس کا کام جانتا ہوگا, لیکن ایک جب ایکسپرٹ کی اوپینین لے گا, پراپر اس کے اوپر ٹریننگز لے گا, جب وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کاروبار کو اسی طریقے سے چلائے گا جیسے ایک پراپر بڑی انڈسٹری چلتی ہے, تو اس کا کاروبار بھی گرو ہوگا, وہ کل کو ایک اچھی جگہ پہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بائرز ریڈی ہیں تاکہ وہ اچھے سے اچھا کما سکے اور اس اپنے کاروبار کو گرو کر سکے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آگے بائر بھی ریڈی ہیں اور اس طریقے سے پلاننگ کر کے جو ہے وہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا عنایت, جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے, بہت سارے پروگرامز کے اندر بھی ہم نے بات کی کہ کم لمیٹڈ سرمایہ کے بارے میں, کہ بہت جن کے پاس کم لمیٹڈ سرمایہ ہوتا ہے وہ لوگ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کاروبار میں کس طریقے سے آئیں, کیسے لگائیں, کیونکہ ان کا سرمایہ ہی پورا نہیں ہوا ہوتا. پھر وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ بھی لگا دیں گے تو ہمارا کہیں لاس نہ ہو جائے. تو ان لوگوں کے لیے کیا پلاننگز ہیں؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, حالات کی وجہ سے پریشان ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, ایک لمیٹڈ انویسٹمنٹ ہے, وہ سوچتے ہیں کہ نوکری تو نہیں ملے گی, اس انویسٹمنٹ سے کوئی کاروبار بھی نہیں کھڑا کر سکیں گے, تو ان کے لیے ہمارے ڈورز اوپن ہیں. وہ آئیں, ہم سے رابطہ کریں, ہم سے ملیں, ہماری ایکسپرٹ ٹیم سے اوپینین لیں.
इंशाल्लाह उनकी उस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के अंदर हम उनको एक अच्छा कारोबार खड़ा करके देंगे, जिसके बाद उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी, उनका एक अपना कारोबार हो जाएगा, वो अपना एक अच्छा घर चला सकते हैं, अपना घर चलाने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, और जिस इलाके में वो अपनी दुकान खोलेंगे उस इलाके की आवाम को भी फ़ायदा दे सकते हैं। तो वो एक इंसान काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे घर भी चला सकता है, काफ़ी सारे लोगों को फैसिलिटीज़ भी एतमाद ऑनलाइन के साथ मिलकर दे सकता है। तो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा कारोबार खुल सकता है अगर उस इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से लगाया जाए जो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट को लगाने का। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से नहीं लगाएंगी तो शायद आपकी इन्वेस्टमेंट भी लॉस में चली जाए और आप उसमें से कोई प्रॉफिट भी ना कमा पाएँ, कल को आपका कारोबार भी ना खड़ा हो सके, और जहां आप खड़े हुए हैं शायद आप उससे भी नीचे अच्छा चले इनायत, जाएं। मैं इसी पे पॉइंट ऐड करूंगी कि जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कारोबार की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, इलिटरेट होते हैं। उन लोगों का आपका सिस्टम जिस तरीके से कंप्यूटराइज है, मैंने देखा, और तमाम चीज़ें जो सॉफ्टवेयर पर चल रही होती हैं, तो उन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? देखें, यही अच्छी बात है एतमाद ऑनलाइन की कि वो हर जगह, पहली बात तो ये याद रखें कि एतमाद ऑनलाइन कोने कोने में जाके हर इंसान की मदद कर रहा है, हर इंसान के साथ खड़ा हो रहा है, चाहे वो फार्मर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कंज्यूमर हो, फ्रेंचाइजी हो, कोई भी हो। इसी तरह एक आदमी जो इस चीज़ के बारे में नहीं समझता उसको समझाना हमारा काम है, जो इस चीज़ के बारे में जिसको कुछ नहीं पता उसको बताना हमारा काम है। हम उसको प्रॉपर ट्रेन करते हैं, और वहाँ जहाँ उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, जहाँ वो नहीं कर पा रहा, तो हमारा पूरा ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल है जो कि हर वक्त 24/7 जब से उसकी दुकान खुलती है, जब तक उसकी दुकान बंद नहीं होती, तब तक उसकी दुकान के साथ खड़ा हुआ है, उसके इलाके में घूम रहा है, उसको हर तरह की सपोर्ट करने को रेडी है। वो जहाँ फंस रहा होगा, जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हमारे प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ उनके पास चले जाएंगे। अगर वो मतलब पूरी तो, टीम मौजूद है और जी, पूरी टीम बिल्कुल। जो है वो उन्हें टैकल करेगी पूरी तरीके से। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने एतमाद ऑनलाइन का पूरा विजन सुना, इनके चेयरमैन साहब अजीम आदिल शेख का विजन, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कितना बेहतरीन विजन लेके वो यहाँ पर आए हैं, और एतमाद के नाम से ये विजन चल रहा है, और जिस तरीके से नौकरी से बेहतर कारोबार की बात करें तो वाकई आप लोगों को इतना अच्छा रोज़गार प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एतमाद ऑनलाइन के पास आप लोग आएँ, इनसे रुजू करें। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग कभी भी मायूस नहीं होंगे, जैसे कि मैं हर प्रोग्राम के अंदर कहती हूँ, और बार बार आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इनके विजन और इनके जो स्लोगन्स हैं उनके ऊपर जाएं, क्योंकि ये लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर वर्किंग करें, उस पर काम करें और आप लोगों को फैसिलिटेट करें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी। इनायत, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।